नमस्कार। रसायन विज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं विलयन अध्याय का। इस समय हमारे टॉपिक चल रहे हैं विलयन के आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्नों में हमने आपको 11वां प्रश्न हल करके भेजा था नोट्स के साथ। उसको आपने देखा होगा। उसके आधार पर मूल प्रभाज के सभी प्रश्नों के हल किए जा सकते थे। प्रश्न नंबर 16 छात्र छात्राओं के द्वारा पूछा गया, जो हमने आपके पास हल करके भेज भी दिया, परंतु उसको यहाँ बोर्ड पर समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। देखिए, प्रश्न है कि मेथनॉल और एथेनॉल। मेथनॉल मीन्स इसका फॉर्मूला साथ ही है, ध्यान रखना है। मेथनॉल का मतलब मेथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3OH, तथा एथेनॉल जिसका सूत्र होता है C2H5OH। ये IUPAC नाम है, इनको मेथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल क्रम से कहते हैं। के वाष्प दाब क्रम से 44.5 मिलीमीटर Hg, पारे के दाब पर 44.5 और 88.7 मिलीमीटर Hg हैं। ये वाष्प दाब दिए हैं। इसी ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल को 40 ग्राम मेथनॉल के साथ मिश्रित किया गया और आदर्श विलयन प्राप्त किया। आदर्श विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है। तो इस सवाल में सबसे पहले राउल्ट के नियम से हम कुल दाब ज्ञात करेंगे। विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करें और वाष्प अवस्था में एथेनॉल के मोल प्रभाज की गणना करें। तो इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा इसके सैद्धांतिक पक्ष को देख लेते हैं। देखिए इधर हम जानते हैं, वी नो दैट, कि आदर्श विलयनों के लिए जो आपको PDF के नोट्स दिए थे हमने, उनमें इसको स्पष्ट किया गया था। आपने देखा नहीं होगा, देखना चाहिए, देखें आज। आदर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम से जो फॉर्मूला एक साथ लिख के दिए थे उनमें लिखा है। क्या है राउल्ट का नियम? कि P टोटल इक्वल टू P0 A, यानी A का वाष्प दाब, A घटक कौन है वहां? मेथनॉल, इनटू XA मींस A का मोल प्रभाज, प्लस P0 B इनटू XB, यानी B का वाष्प दाब और B का मोल प्रभाज। ये सूत्र हमने सीखा राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग कि P इक्वल टू P0 A इंटू XA प्लस P0 B इंटू XB। यहाँ पर P0 A परिचय हमने सूत्रों में लिखा है, A का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में। इसी प्रकार XA A घटक का मोल प्रभाज है। इसी प्रकार P0 B घटक B का वाष्प दाब है। इसी प्रकार XB घटक B का मोल प्रभाज है। ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है। उधर आते हैं, देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न में 44.5 एंड 88.7 मिलीमीटर Hg, ये क्रम से मेथनॉल और एथेनॉल। मेथनॉल को मान ले रहा हूं मैं घटक A, तो लिख देते हैं माना मेथनॉल कोष्ठक में CH3OH मेथिल एल्कोहल घटक A तथा एथेनॉल, इसका फॉर्मूला है C2H5OH घटक B है। मिश्रण के दो घटक होते हैं, एक घटक A मान लिया, दूसरा घटक B मान लिया। अब हमें प्रश्न जो दिया गया हम उसके सापेक्ष लिख सकते हैं कि P0 A दैट मीन्स CH3OH मेथनॉल का वाष्प दाब P0 A इक्वल टू दिया गया है
44.5 मिलीमीटर पार। इसी प्रकार C2H5OH का वाष्प दाब ये दिया गया है P0B इक्वल टू 88.7 mmHg। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि प्रश्न में दिया क्या है। पहले तो हम जो पूछा गया उसको कर पाएंगे। ये दो चीजें दी गई, दूसरी दी गई है कि 60 ग्राम मात्रा तो एथेनॉल की और 40 ग्राम मात्रा मेथनॉल। इनकी सहायता से हम एथेनॉल और मेथनॉल के अणुभार ज्ञात करके वो सूत्र लिखा है जो उसमें से हम मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वास्तव को ये लिखा छोड़ दिया। अब हम लिखते हैं कि मेथिल एल्कोहल का हम निकालेंगे मोल प्रभाज, फिर निकालेंगे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो इसके लिए हमें मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें चाहिए भार। तो देखो पहले सबसे पहले करते हैं CH3OH का भार बराबर 40 ग्राम। अब CH3OH का अणुभार निकालते हैं। C for 12, 1H के लिए 1 तो 3H के लिए 3 प्लस O के लिए 16 प्लस 1 इक्वल टू 12 3 15 1 16 16 16 32। ये आ गया अणुभार होता भार। यहाँ हम निकाल सकते हैं N मतलब मोलों की संख्या। तो हम लिखेंगे CH3OH के मोल बराबर जो भार है इसका 100 बटे अणुभार जो आपने अभी निकाला है। इनको हम कह सकते हैं Na बिकॉज इसे हमने एक घटक माना है। तो Na इक्वल टू आया 40/32, भाग लगा के आप देख लें 1.25 आता है। कितना आएगा? 1.25। इसी प्रकार अब हमने CH3OH को निकाला। अब हम निकालेंगे C2H5OH का जो भार दिया है उसकी सहायता से उसके मोल। इसका भार दिया है 60 ग्राम। तो इसका निकालने अब C2H5OH का अणुभार निकालना है। क्या निकाल लें? अणुभार। ये आएगा C के 12 होते हैं तो 24 12 गुनी 24 प्लस H के 5 रखेंगे प्लस O का 16 प्लस एक और H का 1। इनको टोटल करें 46 आता है। कितना आता है? 46 आता है। इसे सामने लिख देते हैं, नीचे जगह कम है। अब हम निकाल लें C2H5OH के मोल। क्या निकाल लें? मोल, जिनको हम कहेंगे NB। क्या कहेंगे? जैसे ये Na वैसे ही कहेंगे इसको NB। ये बराबर आएगा 60/46। तो पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए कि भार बटे अणुभार बराबर 60/46 और ये आता है बराबर 1.30। NB आ गया 1.30 और Na आ गया 1.25। इसकी सहायता से हम CH3OH दिस इज मेथेनॉल, इसका मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? मोल प्रभाज, जिसको हम कहेंगे XA। क्या कहेंगे? XA बिकॉज इसको हमने घटक को A माना है। XA इक्वल टू होगा Na, जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या अंश बनाते हैं और टोटल मोलों की संख्या को हर बनाते हैं Na प्लस Nb। Na का मान 1.25/1.25 प्लस 1.30। इसको कैलकुलेट करने पर आता है 0.49 XA का मान, यानी CH3OH का मोल प्रभाज। हम जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू होता है 1, सो दैट वी कैन राइट XB इक्वल टू 1 माइनस XA। अब हम XB यानी इस तरह से भी निकाल सकते थे XB को कि XB इक्वल टू NB/Na प्लस NB। थोड़ा सा टिपिकली भी था, देर लगती, सीधे कर लेते हैं ऐसे कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XB इक्वल टू 1 माइनस XA। तो XB इक्वल टू 1 माइनस 0.49 जो हमने निकाला था, ये घटाओगे आप 0.51 आएगा।
दो मोल प्रभाज हमारे आ गए, एक XA आ गया ये और XB आ गया 0.51। अब हम अपने इस फॉर्मूला को देखें जो हमने आपसे कहा था, हमें जानना चाहिए कि आदर्श विलयन के लिए क्या फॉर्मूला था, P = P0A × XA + P0B × XB। इन दोनों को जोड़ दें तो कुल दाब आ जाता है, दैट इज द P टोटल। इसका वैल्यू P0A × XA, इसको कहते हैं A घटक का आंशिकता, इसको कहते हैं B घटक का आंशिकता। जहां हम ऐसे भी लिख सकते थे P टोटल = PA + PB एंड PA जो है ये इक्वल टू हुआ P0A × XA एंड PB इक्वल टू हुआ P0B × XB। तो इसको हमने एक साथ करके यहाँ लिख दिया था, आवश्यकता इसकी पड़ेगी इस न्यूमेरिकल में, इसलिए इसको भी हमने समझ लिया। आगे देखते हैं कि हमने लिखा कि PA इक्वल टू वही वाली बात P0A × XA, जिसको हमने यहाँ हल किया। तो P0A का मान वहाँ रखा हुआ 44.5, XA का मान 0.49। इसी प्रकार PB का मान P0B × XB, ये क्या है, आंशिक दाब। इन किन के क्रम से, पहले घटक A के, फिर घटक B के। घटक A और B हम पहचान चुके हैं, 88.7 × 0.51। हम जानते हैं P टोटल, डाल्टन का नियम होता है कि यदि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक गैसें हैं तो उन गैसों के द्वारा बर्तन पर लगाया गया आंशिक दाबों का कुल योग मिश्रण के कुल दाब P के बराबर होता है। P = P1 + P2 + P3। वहां से हमने किया P टोटल = PA + PB, PA + PB। एक तरीका ये था और एक तरीका ये था कि इस सूत्र को सीधा लिखते, तो कैसे करते कि P टोटल, दोनों से कर दे रहा हूं जैसे कॉपी पे किया है, P टोटल = P0A × XA, यानी ये वैल्यू, इसको यहां रखा, बात वही है, प्लस P0B × XB। थोड़ा सा लैंग्वेज सवाल है, तो सवाल बहुत अच्छा है, सारे नियम के साथ है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे 44.5 × 0.49 प्लस इसको एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 88.7 × 0.51 दूसरे ब्रैकेट में। इनको हल करते हैं, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21.805, 21.805 प्लस इसको करते हैं तो आता है 45.237, 45.237। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर आता है 67.042। ये आ गया हमारा P टोटल, जो पूछा गया मिश्रण का कुल वाष्प दाब। इसका मात्रक रहेगा मिलीमीटर Hg। ये आपका एक क्वेश्चन पूरा होता है। दूसरा पार्ट इसका पूछा है कि वाष्प अवस्था में अभी जो हमने मोल प्रभाव निकाले थे वो मिश्रण में थे, निश्चित अवस्था में थे, और वाष्प की अवस्था में एथेनॉल के मोल प्रभाव की गणना करें। अभी जो हमने मोल प्रभाव एथेनॉल का माना था दैट वाज XB। अब इधर हमने X माना था मोल फ्रैक्शन को, अब हम मोल फ्रैक्शन को Y मान देते हैं और लिख देते हैं माना CH3OH, चलने दो, माना CH3OH और C2H5OH यानी मेथनॉल व एथेनॉल के वाष्प में मोल प्रभाज क्रमशः YCH3OH या YA यानी X की जगह हमने Y मान लिया तथा YC2H5OH या YB हों तो हम इसको लिखेंगे। आपको ज्यादा पहचान नहीं है, हमें ये ज्यादा प्रश्न ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्या
एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आज से, YC2H5OH इक्वल टू आंशिक दाब, उसी C2H5OH का आंशिक दाब, तो PC2H5OH अपॉन P टोटल। C2H5OH को हमने बाई B भी लिख सकते हैं, हमने ये लिखा हुआ है, और C2H5 को यहाँ भी B लिख सकते हैं। ये आपने यहाँ लिखा हुआ है PV इक्वल टू P0B इंटू XB, ये वैल्यू यहाँ रखने को हमें हो सकता है कि इसको लिख सकते हैं P0B इंटू XB बटे टोटल P जो आपने ये निकाली है, इसलिए इस सवाल पे इस न्यूमेरिकल की इसमें जरूरत है। ये आ गया क्या कि C2H5OH यानी एथेनॉल का वाष्प में मोल प्रभाव जो पूछा गया है, सो उसका फॉर्मूला होता है कि PC2H5OH यानी जिसका मोल प्रभाव पूछा गया उसका आंशिक दाब बटे कुल दाब, और आंशिक दाब बराबर होता है वाष्प दाब गुणित मोल प्रभाव की। तो वाष्प दाब इंटू मोल प्रभाव की वैल्यू रखते हैं, तो 88.7 इंटू XB आया था 0.51 अपॉन 67.042 इन सबको आप आराम से हम करिए, कैलकुलेट करिए, ये आएगा 0.674 दैट इज द YC2H5OH। ये हमारे दो आंसर हुए, फर्स्ट सेकेंड एंड ये फर्स्ट। थैंक यू।